इस प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा। बुलेटिन की हम शुरुआत जैकलीन फर्नांडिस की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि ईडी ने अपने चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडिस को अपराधी माना है, उन्हें आरोपी माना है और इस चार्जशीट को पटियाला हाउस में दर्ज किया गया है, दायर किया गया है। जैकलीन फर्नांडिस पर आरोप यह है कि उन्होंने महाठग जिनका नाम है सुकेश चंद्रशेखर, उनकी अपराध की कमाई से कमाए गए 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा के गिफ्ट और पैसे लिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। उनके खिलाफ ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी के मुताबिक जैकलीन ने तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 7.7 करोड़ रुपए के गिफ्ट और कैश लिया। ईडी इस मामले में कई बार जैकलीन से पूछताछ भी कर चुकी है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। ईडी के मुताबिक जैकलीन को मिले तोहफों में एक अरबी घोड़ा, महंगे ब्रांड के बैग, महंगे जूते, बेशकीमती घड़ियां और जिम में वर्कआउट के महंगे कपड़े हैं। इसके अलावा महंगे पत्थर और हीरे से जड़े गहने भी दिए गए। 2 लग्जरी गाड़ियां बहरीन में उसकी मां को दी गईं। एक मिनी कूपर कार जो जैकलीन ने वापस कर दी थी। जैकलीन की बहन को 1,50,000 US डॉलर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया में जैकलीन के भाई को 15 लाख रुपए दिए गए। जैकलीन के लिए एक निजी जेट हायर किया। सुकेश के कहने पर आरोपी पिंकी रानी ने जोधपुर में शूटिंग के दौरान जैकलीन को 75 लाख रुपए दिए। ईडी के मुताबिक विदेश में जैकलीन के घरवालों को पैसे अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर अवतार सिंह कोचर के जरिए भेजे गए। जैकलीन की सुकेश के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई थीं। ईडी इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर समेत 9 लोगों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है। जैकलीन बॉलीवुड की ऐसी पहली अभिनेत्री हैं जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया गया है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस मामले का ट्रायल कोर्ट में शुरू हो जाएगा और उनको कोर्ट में भी पेश होना होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज देश को नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत की। उसमें उन्होंने सभी पार्टियों से साथ आने को कहा, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। देश नंबर 1 कैसे बनेगा, इसके लिए उन्होंने 5 ठोस बातें भी सामने रखी हैं। देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है, देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। अपने देश के एक एक आदमी के लिए, एक एक औरत के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। आज लेकिन युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार दिया जा सकता है अगर सही नियत और सही मैनेजमेंट हो। हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम मिले, ताकि किसानों के घर में खुशहाली लेके आए, किसानों को सम्मान मिले। और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसान का बेटा फक्र के साथ कहे, मुझे भी किसान बनना है। अब खबर अगली बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार की नई सरकार के एक मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर एक नया बवाल शुरू हो चुका है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ, तब कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया, जबकि उनके ही खिलाफ अपहरण के एक मामले में वारंट जारी हो चुका है। आपको हम बता दें कि 16 अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश होना था और उसी दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि 2014 राजीव रंजन की किडनैपिंग हुई थी और इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। इस मामले में कार्तिकेय सिंह ने अब तक कोर्ट में सरेंडर नहीं किया है। हालांकि कार्तिकेय और उनके वकील का दावा है कि इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत कोर्ट से मिल गई है। दरअसल बीजेपी सरकार बदलने के बाद काफ़ी आक्रामक हो गई है और नीतीश की नई सरकार को जंगल राज की वापसी का नाम दे रही है। आपको बता दें
कि मास्टर साहब के नाम से मशहूर कार्तिकेय सिंह बाहुबली अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा से सांसद सुशील कुमार मोदी। बिहार के जो कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप है सर आप लोगों का? नहीं, आरोप यही है कि एक किडनैपिंग के मामले में वो अभियुक्त हैं, उन पर वारंट निकला, 16 तारीख को उनको सरेंडर करना था, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया और राजभवन में जाकर शपथ लेते हैं और कानून मंत्री का दायित्व उनको दे दिया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति पर वारंट है तो उनको सरेंडर करना चाहिए। और देखिए, जो उनकी एंटिसिपेटरी बेल है वो पटना हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी है। ये मेरे पास उसका ये डॉक्यूमेंट है। ये 16 फरवरी 2017 को पटना हाई कोर्ट ने उनके एंटिसिपेटरी बेल पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया था और उनको 16 अगस्त को उनको सरेंडर करना था। तो कोई व्यक्ति सरेंडर नहीं करता है, जाकर शपथ ले ले, तो वो भी किडनैपिंग से जुड़े एक मामले में, ये तो कानून की तौहीन है और उस व्यक्ति को आपने कानून मंत्री बना दिया। और ये व्यक्ति कौन है? बिहार का सबसे डॉन, बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली अनंत सिंह उनका बिजनेस पार्टनर है। तो नतीजे ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिनके नाम से लोग कांपते हैं, जिनके नाम से लोग डरते हैं, वैसे लोगों का मंत्री बना रहे हैं। तो मैं मांग करता हूं कि अविलंब कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो क्या ये मुख्यमंत्री के सारी चीज जानकारी में होगा सर? जानकारी में तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी किसी को मंत्री बनाते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन, उसका विजिलेंस का वेरिफिकेशन, ये सारा वेरिफिकेशन किया जाता, तब जाकर कोई मंत्री बनता है। तो आपने क्या बिना वेरिफिकेशन बनाया उसको बना दिया? और किडनैपिंग के मामले में एक्यूज हैं और बाहुबली 21 प्रकार के बाहुबली सब लोग जानते हैं, एक इनके बिजनेस पार्टनर हैं। तो कल तक आपकी दुश्मनी थी, आज उनसे दोस्ती हो गई आपके अनंत सिंह से और इनको मंत्री बना दिया। और ये तो हाईकोर्ट का ये एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया हाईकोर्ट ने। और सरेंडर का मतलब होता है कि आपको इतना तारीख तक सरेंडर करना होगा, तो आपने सरेंडर नहीं किया और मंत्री बन जाते। तो ऐसे लोगों को बनाकर आप बिहार में सुशासन का संदेश नहीं दे सकते। कहा यह भी जा रहा है कि उनके वकील के तो दावा किया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट मिल गई इस मामले को लेकर। तो कागज पेश करें ना, तो उन्होंने तो कोई कागज तरह का कब क्लीन चिट मिली उनको? तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो मेरे पास कागज है कि हाई कोर्ट ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो किसी दूसरे कोर्ट को ताकत है क्या कि वो किसी को बेल दे सकता है, एंटिसिपेटरी बेल दे सकता है? एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुआ तो आपको सरेंडर करना था, तो आपने सरेंडर नहीं किया। ये कोर्ट ने नहीं कहा कि आप सरेंडर मत कीजिए। किस कोर्ट ने कहा कि आप सरेंडर मत कीजिए? आपको तो सरेंडर करना था। तो इसलिए देखिए, तो कहीं को क्लीन चिट वगैरह पुलिस पे नहीं मिली? पुलिस जांच मुझे तो जानकारी में नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं तो कोई उनका वकील हूँ नहीं, इनको क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ। लेकिन जो आप ही लोगों ने चलाया, मीडिया ने चलाया है, और जो डॉक्यूमेंट हम लोग के पास, वो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि उन पर वारंट था, 16 तारीख को उनको सरेंडर करना था। तो आप कानून मंत्री और कानून का पालन नहीं करते, वो भी किडनैपिंग के मामले में। तो इसलिए ऐसे लोगों को लेकर अगर नीतीश जब सरकार चलाइएगा तो बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर आप एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। जो बिहार में एक पॉजिटिविटी हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया था, आप एक नेगेटिव माहौल, और लोगों को डर लग रहा है कि फिर लालू दौर कहीं लौट कर ना जाएगा। ये क्या हो गया सर? जैसे आपके साथ हटे, आप लोगों के साथ में नीतीश कुमार, उसके बाद ये सारी चीजें। चलिए, इस पर बहुत लंबा मैं जवाब दे चुका हूँ, फिर कभी इस पर भी केवल आज कार्तिकेय सिंह पर बात। लेकिन आपकी क्या डिमांड क्या है सर? मेरी डिमांड है कि कार्तिकेय सिंह को अविलंब बर्खास्त किया जाएगा। तो ये थे सुशील कुमार मोदी, जिनका ये कहना है कि बिहार के कानून मंत्री को तुरंत नीतीश कुमार बर्खास्त करें। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं, उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है, और मैं उसका प्रमाण देने जा रहा हूं। ये देखिए, 16/2/2017 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है। द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो एंड मेक ए प्रेयर फॉर रेगुलर बेल। मतलब आप सरेंडर करिए, जेल के अंदर जाइए, गंभीर आरोप है, और आप बेल के लिए प्रेयर करिए। उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? 5 साल हो गए। ये मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, 16/2/2017 का आदेश था। हाईकोर्ट ने कहा था, कार्तिक सिंह, आपका अग्रिम जमानत की याचिका रिजेक्ट करते हैं, आप सरेंडर करिए। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब
अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है ये सुशील मोदी का क्या झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं गलत बात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि उसने रोहिंग्या समुदाय के लोगों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने उन्हें बसाने का एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ किया कि वो अवैध प्रवासी हैं और उनको वापस भेजे जाने की बातचीत उनके देश के साथ चल रही है, इसलिए उन्हें कहीं और नहीं बसाया जा सकता। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रोहिंग्याओं को बीजेपी ने ही बसाया है। अभी देखिए मजे की बात ये देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले गाली दी इन्होंने पीडीपी को कि पीडीपी ने रोहिंग्या बसा दिए, और फिर पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ सरकार के दौरान भी इन्होंने रोहिंग्याओं को वहां से नहीं निकाला, और आज की तारीख में भी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से रोहिंग्याओं को निकाल नहीं पाए हैं। इन्होंने उनको वहीं पे बसा रखा है। दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? इन्होंने बसाए। पूरे देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए कि इन्होंने बसाए? भारतीय जनता पार्टी ने बसाए। जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, और उस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो घुसपैठिए हैं उनको MHA की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि EWS के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला इलाके में जहां पर रोहिंग्या को शिफ्ट करने की बात चल रही थी, वहां के लोग भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं आप? अभी तो गांव बसा भी नहीं, या ये रोहिंग्या लोग यहां पर आके रहने शुरू भी नहीं और आपने विरोध शुरू कर दिया? सर सुबह से पहले नाम बता दीजिए। अनिल सहरावत बोल रहा हूँ, बक्करवाला गांव मेरा। हाँ। और इनके आने से हमारे गांव को और देहात को बहुत बड़ा नुकसान है, और ये बहुत इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जितने भी दिल्ली में दंगे हुए हैं, हाँ, ये रोहिंग्याओं ने किए हैं, जितने भी किए हैं। ठीक है, हाँ जी, आप नाम बताइए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अमरिंदर सिंह नाम है, स्थानीय निवासी हूँ मैं। मुझे अपने भारत के गृह मंत्री पे पूरा विश्वास है। उन्होंने CAA कानून लाया। CAA कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी शरणार्थी आएगा उसमें मुस्लिम नहीं होगा। छह लोग आएंगे, तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, मैं पूरा आश्वस्त हूं कि उसी कैटेगरी में आते हैं और ये नहीं बसेंगे यहाँ पे। इनकेस अगर किसी ने हिमाकत की तो पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पे आमरण अनशन करेगी। यहाँ लाके क्यों बसाया जा रहा है? क्या पता ये 1 साल रहे, 2 साल रहे, 10 साल रहे, कौन इनका वो देखेगा कि कितने साल ये रहेंगे? एक बार बसने के बाद निकलेंगे। अभी तक तो निकाले नहीं गए, निकलेंगे। आप ही सोचिए। ये भी कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि बेसिक एमिनिटीज दी जाएगी इनको, और यहीं पर एक तरह से योजना ये बताई गई है कि यहाँ पर एक जगह ये रहेंगे तो उनकी मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी, और लगातार जो राउंड द क्लॉक है वो पुलिस जो है इनकी मॉनिटरिंग भी कर पाएगी। आप दिल्ली से शरद और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।